हेलो अस्सलाम वालेकुम बॉयज़ एंड गर्ल्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक ऐसी कंट्री जहां अपनी मर्ज़ी से हंसना तक भी अलाउ नहीं, हंसना तक क्या, जहां अपना सेल्फ ओपिनियन रखना भी एक जुर्म समझा जाता है और इस जुर्म की कम से कम सज़ा मौत हो। एक ऐसी कंट्री की बात करने वाले हैं हम। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नॉर्थ कोरिया की। और नॉर्थ कोरिया में ऐसे हालात की वजह है उनके डिक्टेटर किम जोंग उन। आज से कुछ अर्सा पहले नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर किम जोंग उन ने अपने फादर की 10th डेथ एनिवर्सरी पर अनाउंस किया कि कोई भी नॉर्थ कोरियन सिटीजन को 11 दिनों तक हंसना अलाउ नहीं, और अगर कोई सिटीजन इन 11 दिनों के दरमियान हंसता हुआ पकड़ता गया तो उसको जेल के साथ साथ मौत की भी सजा हो सकती है। नॉर्थ कोरिया में एक डिक्टेटरशिप है जो कि डायनेस्टी डिक्टेटरशिप कहलाती है, यानी फैमिली के अंदर से ही कोई लीडर बनेगा, यानी एक ही फैमिली का रूट चलता आ रहा है और उसी फैमिली के अंदर से कोई डिक्टेटर और कंट्री का नेक्स्ट लीडर बनेगा। ये चाइना जैसी कंट्री से बिल्कुल डिफरेंट है। यानी चाइना में एक रूल है कि एक ही पार्टी की डिक्टेटरशिप चल रही है और उसी पार्टी में से कोई मेंबर कंट्री का नेक्स्ट लीडर बनेगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि नॉर्थ कोरिया बिल्कुल इससे डिफरेंट है। एक ही फैमिली का रूट चलता आ रहा है और उसी फैमिली में से कोई डिक्टेटर बनेगा और इस कंट्री को लीड करेगा। इस डिक्टेटरशिप का स्टार्ट हुआ 1948 से, जो कि हुआ किम इल सुंग से, जो कि प्रेजेंट डिक्टेटर किम जोंग उन के दादा थे। उन्होंने 1948 से 1994 तक डिक्टेटरशिप की और उसके बाद उनकी मौत के बाद उनके बेटे, जिनका नाम था किम जोंग इल, वो डिक्टेटर बने। 1994 से 2011 तक उन्होंने डिक्टेटरशिप की और उसके बाद उनके हार्ट अटैक की वजह से मौत हुई। और उसके बाद जो कि प्रेजेंट डिक्टेटर है किम जोंग उन, उन्होंने डिक्टेटरशिप को संभाला और उसको कंटिन्यू किया। 2011 में जब किम जोंग इल इस दुनिया से गए तो कोरियन सेंट्रल न्यूज़ एजेंसी ने एक आर्टिकल को प्रिंट किया जिसमें वो बताया कि नॉर्थ कोरिया की तरफ जो बर्फ़ का तूफान आ रहा था वो डिले हो गया। और इसी के साथ साथ जो उनकी नॉर्थ कोरिया की फेमस माउंटेन है माउंट पैक्टू, उसके ऊपर जो स्काई था वो ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो गया। आपको ये सुनकर पता लग गया होगा कि इस बात में कोई फैक्ट नहीं है, ये एक मिथ है। लेकिन नॉर्थ कोरिया के लोग इस हद तक ब्रेन वॉश हो चुके हैं कि उनको इस बात पर कोई भी शक नहीं था, क्योंकि उनको पता था कि अगर वो इसके अगेंस्ट आवाज़ उठाएंगे या अपना कोई पर्सनल ओपिनियन देंगे तो वो भी किम जोंग इल के पास ऊपर जाएंगे। और उनकी 10th एनिवर्सरी पर जो किम जोंग उन है, जो कि प्रेजेंट डिक्टेटर है, उन्होंने अनाउंस किया कि कंट्री में 11 दिन तक गम मनाया जाएगा। इसी के साथ साथ रेडियो फ्री एशिया ने एक नॉर्थ कोरियन से पूछा कि इसके एग्जैक्ट रूल्स क्या हैं, तो उसने आगे से बताया कि इसके एग्जैक्ट रूल ये है कि अगर इन 11 दिनों में कोई हंसता हुआ पकड़ा गया तो उसको बहुत बुरी सज़ा दी जाएगी। उसके साथ साथ अगर किसी की बर्थडे इन 11 दिनों में आती है तो वो अपनी बर्थडे को आगे कर ले, पोस्टपोन कर ले, इन 11 दिनों में सेलिब्रेट ना करे। और कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसको करके लेयर मिलता है, खुशी आती है, एंजॉय मिलता है, वो भी इन 11 दिनों में कोई ना करे, क्योंकि इसकी सज़ा वाज़िया थी कि इसकी कम से कम सज़ा मौत हो। और अगर इन 11 दिनों में किसी का कोई फैमिली मेम्बर या रिलेटिव इस दुनिया से चले जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो उसकी डेथ पर ज़ोर ज़ोर के रोना भी अलाउड नहीं है, क्योंकि इस मौके पर जो किम जोंग इल है उनकी डेथ ज़्यादा ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू सिटीजन। और उनकी बॉडी को बरी करना, दफनाना भी उन्हीं 11 दिनों के बाद अलाउ है। इन 11 दिनों के दरमियान ग्रोसरी करना या कोई गिफ्ट परचेज करना भी अलाउ नहीं है, यानी घर की ग्रोसरी भी इन 11 दिनों के दरमियान करने पर पाबंदी लगा दी गई। इस बात से ये वाज़ेह है कि जो किम जोंग इल की डेथ थी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी कंट्री की इकोनॉमिक्स और लोगों के ग्रोसरी शॉपिंग। किम जोंग उन एक बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर फील करते हैं और वो है उनके फैशन सेंस को कॉपी करना। वो एक ब्लैक लेदर कोट पहनते हैं और उन्हीं को देखते हुए नॉर्थ कोरिया के काफ़ी ज़्यादा सिटीजन ने उस ब्लैक लेदर कोट को परचेज किया। लेकिन ये बात किम जोंग उनको पसंद नहीं है और उस बात को लेकर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर फील किया और अनाउंस किया कि कोई भी उनके जैसा ब्लैक लेदर कोट नहीं पहन सकता। और इसी के साथ साथ उन्होंने जो रोड पर एक फैशन सिक्योरिटी को इस्टेब्लिश किया, कि उनकी कमेटी इस्टेब्लिश की कि हर रोड पर फैशन सिक्योरिटी घूमेगी और अगर कोई उनके जैसे कपड़े पहनते दिखा गया तो उससे वो कपड़े उसी वक्त छीन लिए जाए। और इसी के साथ साथ उन्होंने अनाउंस किया कि नॉर्थ कोरिया का एक भी सिटीजन, यानी नॉर्थ कोरिया में रहने वाला कोई भी शख्स उनके जैसे बाल नहीं कटवा सकता, यानी उनके जैसी कटिंग नहीं करवा सकता। इसी के साथ साथ उन्होंने एक और बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर फील किया कि कोई भी सिक्योरिटी का मेंबर, यानी जो किम जोंग उन की सिक्योरिटी है काफ़ी ज़्यादा हाईली प्रोफेशनल है, तो उसी के साथ साथ जो उनकी सिक्योरिटी का एक भी मेंबर है उनकी हाइट से बड़ा नहीं हो। और इसी के साथ साथ जो मेन बात वो ये है कि नॉर्थ कोरिया में किसी भी रिलीजन को फॉलो करना अलाउ नहीं है, और अगर कोई किसी रिलीजन को फॉलो करता पकड़ा गया तो उसको भी काफ़ी ज़्यादा सख्त सज़ा होगी। और नॉर्थ कोरिया में रहने वाले सिटीजन को ये रूल्स बिल्कुल भी अजीब नहीं लगते, यानी उनको इस हद तक ब्रेन वॉश कर दिया गया कि वो समझते कि जो हमारा लीडर कह रहा है वो बिल्कुल ठीक कह रहा है और हमें उसी को फॉलो करना है।
किम जोंग उन ने वहाँ के हर सिटीजन को अपने कंट्रोल में रखा गया है, यहाँ तक कि वहाँ के कॉमन सिटीजन को इंटरनेट की भी सर्विस अवेलेबल नहीं। सिर्फ गवर्नमेंट की कुछ अदारों में इंटरनेट की सर्विस अवेलेबल है और वहाँ भी उन्हीं वेबसाइट्स पर काम करना अलाउ है जो कि गवर्नमेंट ने खुद इस्टेब्लिश की है। वहाँ के लोग पर्सनल ओपिनियन देने तक का भी हक नहीं रखते, यहाँ तक कि वो इस हद तक ब्रेन वॉश कर दी गई है कि उनको लगता है कि जो वो सोच रहे हैं वो भी किम जोंग उन उनके दिमाग से पढ़ लेगा। तो आई होप सो आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।